गुड इवनिंग फ्रेंड्स। AWS कैंडिडेट्स के विषय में हम बात करेंगे। इसमें एज और अटेम्प्ट में बढ़ोतरी को लेकर के जो एक मुहिम चल रही है, जो प्रयास चल रहे हैं, जो संघर्ष चल रहा है इसमें अभी एक कुछ समय से लास्ट 1 मंथ से कह सकते हैं कि स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है। आप लोगों को भी इसका जो है अनुमान लग गया होगा कि जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है। कैंडिडेट्स जो AWS कैटेगरी के हैं, हालांकि बहुत सारे हैं, संख्या बहुत ज़्यादा है, मगर अभी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने में हिचकिचा रहे हैं या फिर उन तक ये बात मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन तक बात नहीं पहुंच रही है और वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, उचित प्लेटफॉर्म पर, जहाँ से कि वो एक कोई मुहिम या फिर मूवमेंट कर पाए। अभी मैंने आपको काफ़ी वीडियो में शेयर किया था कि टेलीग्राम पे हमने ग्रुप बनाया है जिसमें 500 प्लस गैदरिंग है। बहुत कम है, 500 बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 500 गैदरिंग है तो उसमें से 20, 30, 50 स्टूडेंट्स जो है वो ग्राउंड पे आने को तैयार होते हैं, तो बहुत कम है। ये संख्या होनी चाहिए लगभग 50,000 के आसपास स्टूडेंट्स जो ग्राउंड पे आ सके, उनकी संख्या होनी चाहिए 4-5 हज़ार, तब जाकर के कोई मूवमेंट जो है सक्सेसफुल होता है। तो बहुत कम संख्या होने की वजह से ये मूवमेंट जिस तरीके से चल रहा है उसमें वो चलता रहेगा। बस हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इस मैसेज को तमाम लोगों तक पहुंचा सकें कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ जो इनजस्टिस सरकार की तरफ से हो रहा है वो लंबे समय तक ना हो और अपने अधिकारों को आप लोग जान लें कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी से निकाली गई है, इसमें कुछ होचपोच जो हो रहा है, जो बेनिफिट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी को दिए जाने चाहिए थे वो आधे अधूरे दिए जा रहे हैं और जो उनका राइट है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा। तो सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए जो भी माध्यम आपको लगे कि कोर्ट के माध्यम से दोबारा से आप पिटीशन फाइल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आप जा सकते हैं, संसद में आप जा सकते हैं, अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं इस मुद्दे को डिफरेंट MP से कॉन्टैक्ट करके। मीडिया के माध्यम से अगर आप उठवाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मूवमेंट करना होगा, ग्राउंड एक्टिविटी कोई करनी होगी, तभी जा कर के मीडिया किसी इशू पर बात करना उचित समझती है। क्योंकि उनका जो पूरा गेम होता है वो TRP का गेम होता है, उनको व्यूज़ चाहिए होते हैं, उनको एक न्यू इशू चाहिए होता है जो लाइमलाइट में हो, जिस पर जो है लोग उसे देखना पसंद करें। और जब तक ग्राउंड पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता है, कोई संख्या बल जुड़ेगा नहीं, तब तक मीडिया इसमें रुचि नहीं दिखाएगा। यह बातें हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल इस मूवमेंट की अगर हम उसको इंटेंसिटी को देखें तो इंटेंसिटी उस लेवल पर नहीं है कि हम कोई ग्राउंड एक्टिविटी एक बड़े स्केल पर कर सकें, मगर ये ज़रूरी है कि हमें प्रयासरत रहना चाहिए और हमें जो एक बैकग्राउंड वर्क है वो करना होगा। हो सकता है 15 डेज़ में या 1 मंथ में या 2 मंथ्स में, जब भी एक रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ अगर हमारे पास होती है तो हम बड़ी एक्टिविटी कर सकते हैं और उसके लिए ये प्रयासरत रहना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग मानते होंगे पिछले कुछ वर्षों से जो मूवमेंट चलते आ रहे हैं, डिफरेंट लोग कोशिश कर रहे हैं, सदन में डिफरेंट पार्लियामेंटेरियन से बात करते होंगे आप लोग, और मुद्दे को आपने काफ़ी MPs के समक्ष भी रखा होगा, मंत्रियों के समक्ष रखा होगा, मगर एक एक MP को जब हम अप्रोच करते हैं तो थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, मगर एक बड़ी एक्टिविटी जब तक इसमें नहीं होगी तब तक ये जो है इस मुद्दे पर सुनवाई होना बहुत ही मुश्किल है। तो हम अगले कुछ समय में कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर जो है कुछ सुनवाई हो, इस मुद्दे को जो है लाइमलाइट में लेकर के आने से कोशिश करेंगे। इस टेलीग्राम जो चैनल है जो हमने बनाए हुए हैं उसका लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग इस लिंक को शेयर कर सकते हैं लोगों से जो EWS कैटेगरी में हो या फिर इन स्टूडेंट्स के, इन कैंडिडेट्स के जस्टिस की, इन कैंडिडेट्स को जस्टिस दिलाने में रुचि रखते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।